लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की आधुनिक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ पुस्तक में कल हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा था, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और औपनिवेशिक शासन की स्थापना। आज इसी बुक का चौथा चैप्टर है आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल मराठा संघर्ष से संबंधित आज का चैप्टर रहने वाला है। तो करते हैं इस आज के चैप्टर को शुरू। पहला प्रश्न है कि किस मराठा पेशवा के शासनकाल में, कौन से मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था बालाजी बाजीराव। 6 नंबर ऑप्शन। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। इसमें मराठों की पराजय हुई। मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक सदाशिवराव भाऊ था। गोविंद वल्लाल खेर को मराठा सेना की रसद आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था। सदाशिव के व्यवहार से खिन्न होकर भरतपुर का राजा सूरजमल अपनी सेना सहित गठबंधन से अलग हो गया। इब्राहिम खान गारदी इस युद्ध में मराठों की तरफ से शहीद हुआ। सदाशिवराव और विश्वासराव दोनों इस युद्ध में शहीद हुए। अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसे कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है। कौन से इसमें से कथन है जो सही नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है कि पेशवा के काल में मराठा राजत्व एक मजबूत परिसंघ में बदल गई। पेशवा के काल में मराठा राजत्व जो एक मजबूत परिसंघ में बदल गई। दूसरा ऑप्शन है कि पेशवा ने स्वराज क्षेत्र में सरदारों का नया वर्ग तैयार किया। पेशवा ने स्वराज क्षेत्र में सरदारों का एक नया वर्ग तैयार किया। पेशवा का पद आनुवंशिक बन गया और पेशवा मूलतः शाही परिषद के नहीं थे। कौन सा कथन गलत है? तो ए, ब और सह सही है। पेशवा शाही परिषद के ही सदस्य थे, इसलिए द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन के मध्य बेसिन की संधि हुई? निम्नलिखित में से बेसिन की संधि किन के मध्य हुई थी? बेसिन की संधि जो 31 दिसंबर 1802 को हुई थी, यह संधि हुई थी अंग्रेज और पेशवा। अंग्रेज में भी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। 6 नंबर ऑप्शन। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज कंपनी ने एक दूसरे की व मित्र की सुरक्षा का आश्वासन दिया। पेशवा की सहायता के लिए 6000 पैदल सैनिक और तोपखाना आदि अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। पेशवा ने इस सहायक सेना के व्यय हेतु 26 लाख रुपए वार्षिक आय की भूमि अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। पेशवा ने वायदा किया कि वह किसी अन्य यूरोपियन शक्ति अथवा अंग्रेजों के किसी शत्रु को अपनी सीमाओं में रहने नहीं देगा। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने माना कि वह हैदराबाद के निजाम और गुजरात के गायकवाड़ से अपने मतभेदों का निर्णय अंग्रेजों से कराएगा। पेशवा ने अपनी विदेश नीति अंग्रेजों के हाथों सौंप दी। बेसिन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। यह कथन कहा था सर देसाई ने। 13 मई 1803 को ऑर्थर वेलेजली के संरक्षण में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना में प्रवेश कर गद्दी प्राप्त की। यह संधि वेलेजली की महान सफलता थी। अगला प्रश्न है कि किस पेशवा के काल में भारतीय राजनीतिक शक्ति का केंद्र दिल्ली की जगह पूना बन गया? कौन से पेशवा के काल में भारतीय राजनीतिक शक्ति का केंद्र है दिल्ली की जगह पूना बन गया था? अब बाजीराव प्रथम के समय। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि किन के मध्य हुई थी? तो सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि हुई थी, यह संधि हुई थी अंग्रेजों के और सिंधियाओं के मध्य। अंग्रेजों और सिंधियाओं के मध्य जो सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय आरस का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय आरस का युद्ध जो किस वर्ष हुआ था? तो आरस का युद्ध हुआ था 1775 के अंदर। ए नंबर ऑप्शन।
कर्नल केटिंग के अधीन कंपनी की सेना और राघोबा की सेना दोनों मिलकर राघोबा को जबरदस्ती पेशवा की गद्दी पर बैठाने की गरज से पूना की ओर बढ़ी। उधर पूना दरबार के सेनापति फड़के के अधीन एक सेना राघोबा की बगावत का दमन करने के लिए गुजरात की ओर रवाना हुई। 18 मई सन 1775 को आरस नामक स्थान पर दोनों ओर की सेनाओं में घमासान संग्राम हुआ, जिसमें राघोबा और उसके मददगारों की हार हुई। अंग्रेजों की बहुत सी सेना और अनेक अंग्रेज अफसर मारे गए, किंतु बरसात सिर पर थी, इसलिए बागियों का पीछा करके उनका सर्वनाश के बिना ही हरिपंथ फड़के को अपनी सेना सहित पुनः लौट आना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि 1776, पुरंदर की संधि 1776 में मराठा प्रतिनिधि कौन था? पुरंदर की संधि 1776 में मराठा प्रतिनिधि कौन था? नाना फडणवीस। द नंबर ऑप्शन। पुरंदर की संधि 1 मार्च सन 1776 को पुरंदर में पेशवा दरबार और कंपनी के दरमियान एक नई संधि हुई, जिसमें सूरत वाली नाजायज संधि को रद्द करार दिया गया। अंग्रेजों ने वादा किया कि हम फिर कभी राघोबा को सहायता न देंगे, बसई का किला पूना दरबार को लौटा देंगे और इस दरबार के साथ सदा मित्रता कायम करेंगे। पूना दरबार ने राघोबा के गुजारे के लिए प्रबंध कर दिया और दोस्ताना कायम रखने के लिए कंपनी को साष्टी का टापू, भड़ोच शहर की मालगुजारी और उसके आसपास 3 लाख रुपए सालाना का इलाका बताकर जागीर दे दिया गया। यह भी तय हुआ कि कंपनी का एक वकील पेशवा के दरबार में रहा करे। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के दौरान, कौन से युद्ध के दौरान जो मुकंदरा का युद्ध हुआ था? कौन से युद्ध के दौरान है जो मुकंदरा का युद्ध हुआ था? कौन से युद्ध के दौरान मुकंदरा का युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन सा था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन सा था? प्रथम मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में बड़गांव समझौता संबंध है? कौन से युद्ध से बड़गांव समझौता संबंध है? बड़गांव समझौता कब किया गया था? यह किया गया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। सी नंबर ऑप्शन। किसने 1771 में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक जमीन दिल्ली से शासन करने में सहायता की? किसने 1771 में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की थी? महादजी सिंधिया ने। द नंबर ऑप्शन। लेनदारों से घिरा मैं नरक कुंड में पड़ा, लेनदारों से घिरा मैं नरक कुंड में पड़ा, साहूकारों तथा सिल्लीदारों को शांत करने के लिए उनके चरणों पर पड़ा हूं। इस प्रकार नतमस्तक होता हूं कि मुझे अपने माथे से उनके चरणों की त्वचा स्पर्श करना पड़ता है। किस पेशवा का कथन था? लेनदारों से घिरा मैं नरक कुंड में पड़ा हूं, साहूकारों तथा सिल्लीदारों को शांत करने के लिए उनके चरणों में पड़ रहा हूं। इस प्रकार नतमस्तक होता हूं कि मुझे अपने माथे से उनके चरणों की त्वचा स्पर्श करना पड़ रहा है। कौन से पेशवा ने कहा था? बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मराठा नेताओं सिपाहियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित मराठा नेताओं सिपाहियों पर विचार कीजिए और दी गई घटनाओं को प्राचीनतम से प्रारंभ पर क्रमवार कीजिए। पहले प्राचीनतम से प्रारंभ तक कर क्रमवार कीजिए। सबसे पहला महादजी सिंधिया की मृत्यु। महादजी सिंधिया की मृत्यु कब हुई थी? तो महादजी सिंधिया की मृत्यु हुई थी 1794 के अंदर, 1794 में फरवरी माह में, फरवरी 1794 को। दूसरे नंबर पर पेशवा माधवराव की मृत्यु। पेशवा माधवराव की मृत्यु कब हुई थी? तो पेशवा माधवराव की मृत्यु हुई थी 1772 में। 1761 में ये पेशवा बनते हैं, 1772 में इनकी मृत्यु होती है। तीसरे नाना फडणवीस की मृत्यु। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 ईस्वी में, मार्च 1800। स्वाई माधवराव की मृत्यु। स्वाई माधवराव की मृत्यु कब होती है? स्वाई माधवराव की मृत्यु 1795 में, 1795 के अंदर, 1795 में स्वाई माधवराव की मृत्यु। और पेशवा बालाजी राव नाना साहब, पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है 1761 के अंदर, पानीपत के तीसरे युद्ध के सदमे से जो इनकी मृत्यु होती है।
तो इसमें सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पर इसमें आने वाला है 1761 पेशवा बालाजीराव की मृत्यु, उसके पश्चात पेशवा माधवराव की मृत्यु, तीसरे नंबर पर आएगा महादजी सिंधिया की मृत्यु 1794, इसके पश्चात 1794 के पश्चात चौथे नंबर पर इसमें आएगा स्वाई माधवराव की मृत्यु 1795 और सबसे अंत में आएगा नाना फडणवीस की मृत्यु, नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 ईस्वी। ई, बी, ए, डी और सी, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पेशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, निम्नलिखित पेशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर दे रखे हैं बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव तीसरे नंबर पर पेशवा बनते हैं, बाजीराव प्रथम के पश्चात बालाजी बाजीराव बनते हैं, जो 1740 से लेकर 1761 तक पेशवा के पद पर रहते हैं। इसके पश्चात है बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा होते हैं 1774 से लेकर 1796 से लेकर 1818 तक, 1796 से 1818 तक, 1796 से लेकर 1818 तक बाजीराव द्वितीय पेशवा रहते हैं। माधवराव फर्स्ट पेशवा कब बने थे, तो माधवराव फर्स्ट पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव के पश्चात 1761 से लेकर 1772 तक। और माधव नारायण राव पेशवा कब बनते हैं, तो माधव नारायण राव पेशवा बनते हैं 1774 में, 1774 में माधव नारायण राव पेशवा बनते हैं, जो 1796 तक है जो पेशवा के पद पर रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे बालाजी बाजीराव के पश्चात माधवराव फर्स्ट, इसके पश्चात माधव नारायण राव और इसके पश्चात बाजीराव द्वितीय। 1, 3, 4 और 2, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवा पद प्राप्त करने के लिए मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा हुआ। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसके कारण जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था रघुनाथ राव, या जिसे राघोबा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह इतिहासकार जो पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे, वह इतिहासकार जो पानीपत के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे काशीराज पंडित, द नंबर ऑप्शन। काशीराज पंडित अवध के एक सचिव थे। इनकी पुस्तक एन अकाउंट ऑफ द लास्ट बैटल ऑफ पानीपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि व संयम भी चले गए, वह मराठा राजनीतिज्ञ जिनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार की बुद्धि और संयम भी चले गए, नाना फडणवीस की मृत्यु 13 मार्च 1800 को हुई। इनका मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालबाई की संधि 1782 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सालबाई की संधि 1782 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। सबसे पहले कि सालसेट और एलिफेंटा अंग्रेजों के पास रहे। सालबाई की संधि के तहत सालसेट और एलिफेंटा जो अंग्रेजों के पास रहे, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा कि राघोबा को अंग्रेजी सेना 25,000 सदस्य की टुकड़ी दी गई। राघोबा को अंग्रेजी सेना की 2500 सदस्य टुकड़ी दी गई, तो यह बात गलत है। इस संधि के अंदर तय किया गया कि अंग्रेज जो राघोबा की किसी प्रकार से भी सहायता नहीं करेंगे। भड़ोच सिंधिया को दिया जाना था, अब भड़ोच सिंधिया को नहीं बल्कि भड़ोच पर भी है जो अंग्रेजों के पास रहे, भड़ोच पर भी कंपनी का ही अधिकार रहा था। चौथा ऑप्शन है कि पेशवा अपनी सेवा में समस्त विदेशियों को निष्कासित करेगा, विदेशियों को निष्कासित नहीं करेगा। द नंबर ऑप्शन भी इसमें गलत होगा, ए नंबर इसका सही है। सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। यह युद्ध 1775 से 82 के दौरान हुआ। इसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। अंग्रेजों ने माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है कि वह एक संधि जिससे 20 वर्षों तक अंग्रेज व मराठों के मध्य शांति बनी रही। वह एक संधि जिससे 20 वर्षों तक अंग्रेजों व मराठों के मध्य शांति बनी रही, सालबाई की संधि, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था, तो अप्पाजी भोसले इसमें सम्मिलित थे, मल्हार राव होलकर थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, महाजी सिंधिया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में सम्मिलित नहीं थे, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो चला था यह 1817-18 में हुआ था। 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। लेकिन महाजी सिंधिया की जो 1794 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था। कौन सा जो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण मराठों में आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्की की लड़ाई निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान हुई। किर्की का जो युद्ध है कौन से युद्ध के दौरान हुआ था। यह हुआ था तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय। सुमेलित करना, एक तरफ संध्या दे रखे और यह संध्या किनके साथ की गई थी। सबसे पहले नंबर पर बेसिन की संधि। बेसिन की संधि किनके साथ हुई, तो बेसिन की संधि हुई थी बाजीराव द्वितीय। बेसिन की संधि अंग्रेजों व बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधियों के साथ। देवगांव की संधि। देवगांव की संधि भोंसले के साथ। और राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि होलकर के साथ। बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय, सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया, देवगांव की संधि भोंसले और राजपुर घाट की संधि जो होलकर के साथ हुई थी। डी, सी, बी और ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए। कौन से मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए। किस मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बाजीराव द्वितीय ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। सबसे पहला कि सीताबर्डी का युद्ध अंग्रेजों व अप्पा साहब भोंसले की सेनाओं के मध्य हुआ। सीताबर्डी का युद्ध जो अंग्रेजों व अप्पा साहब भोंसले की सेनाओं के मध्य हुआ, तो पहला ऑप्शन सत्य है। दूसरा, बाजीराव द्वितीय ने पूना की संधि पर हस्ताक्षर किया था। बाजीराव द्वितीय ने पूना की संधि पर हस्ताक्षर किया था, दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा, दौलतराव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ ग्वालियर की संधि की थी। दौलतराव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ ग्वालियर की संधि की थी, तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। जनरल स्मिथ के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने लसवारी के युद्ध में जो बापू गोखले को पराजित किया, तो यह बात जो गलत है, क्योंकि लसवारी का जो युद्ध हुआ था यह जनरल स्मिथ के नेतृत्व में नहीं हुआ था। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था जनरल लेक के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। वहीं जो इसमें पराजित हुआ था, इसमें पराजित बापू गोखले नहीं हुआ था। इसमें जो पराजित होने वाले जो थे वह थे दौलतराव सिंधिया को पराजित किया गया था। इसलिए द नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लसवाड़ी के युद्ध में जनरल लेक ने दौलतराव सिंधिया की सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों और अंग्रेजों के बीच संधि में कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहला, सूरत की संधि 1785 में नहीं हुई थी। सूरत की संधि हुई थी 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। बड़गांव की संधि 1779, बसीन की संधि 1802 और सालबाई की संधि 1782 के अंदर हुई थी। ब, से और द सही है, ए नंबर इसका गलत होगा। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को नाना फडणवीस और अंग्रेज आफ्टन के मध्य। बड़गांव की संधि 1779 को माधव नारायण राव और अंग्रेजों के मध्य। सालबाई की संधि 1782 में माधव नारायण राव और अंग्रेजों के मध्य। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोंसले और अंग्रेजों के मध्य। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर और अंग्रेजों के मध्य। पूना की संधि 13 जून 1817 को बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य। ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817 को दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को होलकर और अंग्रेजों के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों के साथ किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा मात्र मानता है। मराठों के साथ हुई कौन सी संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स है जो कागज का टुकड़ा मात्र मानता है। पुरंदर की संधि को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मुगलों ने वकील ए मुतलक नियुक्त किया था? वकील ए मुतलक किसे नियुक्त किया था मुगलों के द्वारा? महादजी सिंधिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पर आक्रमण किया? निम्नलिखित में से किसने जो दिल्ली पर आक्रमण किया था? दिल्ली पर आक्रमण किया था बाजीराव प्रथम ने। मोहम्मद शाह के काल में मार्च 1737 में बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पहुंचा और मुगल बादशाह से मालवा की सूबेदारी व 13 लाख रुपए वार्षिक की नगद धनराशि के आश्वासन के बाद ही वह वापस आया। इसी वर्ष मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को मराठों के विरुद्ध भेजा, लेकिन बाजीराव ने भोपाल के निकट इनको निजाम को घेर कर संधि के लिए विवश कर दिया। 1738 में दुरई की संधि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया गया? वेलेजली ने जो पेशवा बाजीराव द्वितीय को जो कौन सी संधि के तहत जो मदद करना स्वीकार किया गया? तो उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने पर। पेशवा बाजीराव द्वितीय के बसीन पलायन से वेलेजली को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। वेलेजली ने सहायक संधि स्वीकार करने की शर्त पर बाजीराव द्वितीय को मदद करने की पेशकश की। अतः सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच हुई बसीन की संधि में मराठा राज्य पर कंपनी का वर्चस्व कायम कर दिया गया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा संघ होलकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बाजीराव द्वितीय द्वारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सेनापति नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किसे बाजीराव द्वितीय के द्वारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सेनापति नियुक्त किया गया? बापू गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादजी सिंधिया ने किस फ्रेंच कमांडर को अपनी सेना के प्रशिक्षण का जिम्मा दिया? महादजी सिंधिया ने कौन से फ्रेंच कमांडर को अपनी सेना के प्रशिक्षण का जिम्मा दिया था? बेनोइट डे बोयने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के समक्ष लंदन कौन गया था? बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के समक्ष लंदन कौन गया था? अजीमुल्ला खां। बे नंबर ऑप्शन। नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया कि वह बाजीराव द्वितीय का पुत्र नहीं है और बाजीराव की संपत्ति परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों के आगे समर्पण कर अलीगढ़ का दुर्ग सौंपने वाला फ्रेंच अफसर कौन था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों के आगे समर्पण कर अंग्रेजों को अलीगढ़ का दुर्ग सौंपने वाला फ्रेंच अफसर कौन था? पेरो। बे नंबर ऑप्शन। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ए नंबर ऑप्शन। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ था। पेशवा के साथ 13 जून 1817 को पूना की संधि की गई, जिसके तहत पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी और कुछ सामरिक महत्व के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए। खिड़की में पेशवा, सीताबाल्डी में भोसले व महिदपुर में होलकर की सेनाएं अंग्रेजों से परास्त हुई। 6 जनवरी 1818 को होलकर ने मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर कर सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और राजपूत राज्यों पर नियंत्रण त्याग दिया। पेशवा ने जनवरी और फरवरी में कोरेगांव और अस्टी की लड़ाई में हारने के बाद जून 1818 में जॉन मेलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पेशवा पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बिठूर कानपुर के निकट भेज दिया गया। सतारा को एक छोटा राज्य बनाकर शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सौंप दिया गया। इस प्रकार अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े चुनौती पेश करने वाले मराठों का संघ लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में समाप्त हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है?
सबसे पहला है कि अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, यह सही है। दूसरा कि नाना साहब पेशवा ने सुंदर नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। नाना साहब पेशवा ने सुंदर नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। बे नंबर ऑप्शन भी सत्य है। नाना साहब ने महेश्वर दुर्ग का निर्माण करवाया। महेश्वर दुर्ग का निर्माण नाना साहब के द्वारा नहीं बल्कि महेश्वर दुर्ग का जो निर्माण करवाया था यह अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। महेश्वर दुर्ग का निर्माण 1765 से 96 के दौरान अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नाना फडणवीस ने भीमशंकर मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। नाना फडणवीस ने भीमशंकर मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। 2 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। 6 नंबर इसका गलत होगा। महेश्वर दुर्ग का निर्माण 1765 से 96 के दौरान अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इंदौर की रानी अहिल्याबाई के काल में इंदौर के अभूतपूर्व विकास हुआ। अहिल्याबाई के पति की मौत के बाद उसकी संपत्ति को राजकोष में जमा करने के लिए नियम को रद्द करते हुए मृतक की विधवा को उसकी संपत्ति का हकदार बनाया। उसकी मृत्यु 1795 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजीराव द्वितीय का वह विद्रोही मंत्री, बाजीराव द्वितीय का वह विद्रोही मंत्री जिसने 1818 में खानदेश में ब्रिटिशर्स के आधिपत्य के विरुद्ध भीलों को उकसाया था। बाजीराव द्वितीय का वह विद्रोही मंत्री जिसने 1818 में खानदेश में ब्रिटिशर्स के आधिपत्य के विरुद्ध भीलों को उकसाया था, कौन थे? त्रिम्बक जी। 6 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कृष्णा से अटक तक मराठा के विस्तार की नीति का अनुसरण किया? किसने कृष्णा से अटक तक मराठा के विस्तार की नीति का अनुसरण किया था? बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेशवा के काल में मराठा राज्य कटक से अटक तक अपने प्रादेशिक विस्तार की पराकाष्ठा पर था? अब बालाजी बाजीराव। हालांकि कटक से अटक तक मराठा विस्तार की नीति का अनुसरण बाजीराव प्रथम ने किया था, किंतु बालाजी बाजीराव के काल में विस्तार की दृष्टि से मराठा साम्राज्य अपने पराकाष्ठा पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा सरदार महादजी सिंधिया और राजपूतों के मध्य तुंगा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? मराठा सरदार महादजी सिंधिया और राजपूतों के मध्य तुंगा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। 2 नंबर ऑप्शन। 28 जुलाई 1787 को जयपुर नरेश स्वाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच तुंगा लालसोट का युद्ध हुआ। जोधपुर की सेना ने भी जयपुर का साथ दिया। इस युद्ध के बाद धन की कमी से जूझ रहे महादजी सिंधिया ने नाना फडणवीस से आग्रह करते हुए कहा कि धन की कमी से मैं असहाय बन गया हूँ। नाना को चाहिए कि वह मेरे लिए कम से कम 10 लाख रुपए सुलभ कर दे। मेरे संसाधन समाप्त हो चुके हैं, अतः मैं हिंदुस्तान में और अधिक नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की सेना का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की सेना का वास्तविक नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सदाशिवराव भाऊ के द्वारा। 6 नंबर ऑप्शन। दत्ताजी के 1760 में मरने के बाद पेशवा ने अपने पुत्र विश्वासराव भाऊ के नेतृत्व वाली सेना भेजी, लेकिन वास्तविक रूप से सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने युद्ध अभियानों में अपनी पत्नियों को साथ ले जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया? निम्नलिखित में से किसने युद्ध अभियानों में अपनी पत्नियों को साथ ले जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया था? सदाशिवराव ने। ए नंबर ऑप्शन। राजा सूरजमल ने पानीपत युद्ध अभियान में जाते समय सदाशिवराव से कहा कि स्त्रियों, बच्चों और भारी तोपों को यहीं छोड़ जाओ, क्योंकि भले ही आपकी सेना भारत में सबसे तीव्रगामी है, लेकिन दुर्रानी सेना और भी हल्की और तीव्रगामी है। लेकिन सदाशिवराव ने सूरजमल की बात नहीं मानी। पानीपत के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित का भी कहना है कि वह दंभी और शक्ति का दुरुपयोग करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध के संबंध में किस इतिहासकार का कथन है? पानीपत के युद्ध के संबंध में कौन से इतिहासकार का कथन है कि मराठा सेना की मुकुटमणि पानीपत में खो गई और इस युद्ध के पश्चात मराठों का अखिल हिंदू स्वराज की स्थापना का स्वप्न भी धूमिल हो गया? तो यह बात कौन से इतिहासकार ने कही थी? तो यह कही थी जदुनाथ सरकार ने। 2 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पेशों का सही कालक्रम क्या है। निम्नलिखित पेशों का सही कालक्रम क्या है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएंगे वो आएंगे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा के पद पर रहते हैं। उसके पश्चात इनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है जो 1720 से लेकर 1740 तक। इसके पश्चात तीसरे पेशवा बनते हैं बाजीराव जो 1740 से लेकर 1761 तक पेशवा रहते हैं। और इसके पश्चात अगले पेशवा बनते हैं माधवराव प्रथम जो 1761 से लेकर 1772 तक। 1, 3, 4 और 2, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस संधि के माध्यम से कंपनी को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से भारत का साम्राज्य मिल गया। इस संधि के माध्यम से कंपनी को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से भारत का साम्राज्य मिल गया। सिडनी ओवन का यह कथन किस संधि के संदर्भ में। इस संधि के माध्यम से कंपनी को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से भारत का साम्राज्य मिल गया। सिडनी ओवन का यह कथन किस संधि के संदर्भ में। बसीन की संधि, ए नंबर ऑप्शन। बसीन की संधि के अनुसार पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और इस तरह अपनी विदेश नीति का संचालन अंग्रेजों के हाथों में दे दिया। सूरत कंपनी को दे दिया गया और गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य का क्षेत्र और तुंगभद्रा का समीपवर्ती क्षेत्र भी कंपनी को दे दिया, जिसकी आय 26 लाख रुपए थी। यह संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी। यह एक बेकार आदमी के साथ की गई संधि है, ऑर्थर वेलेजली। इस संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत कर दिया, सरदेसाई। सिडनी ओवन का एक अन्य कथन है कि इस संधि से पहले भारत में एक अंग्रेजी साम्राज्य था और इस संधि के बाद वह भारत का अंग्रेजी साम्राज्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शासकों और उनके इलाकों को सुमेलित कीजिए। निम्न शासक है, ये शासक कौन कौन से क्षेत्रों में शासक थे। सबसे पहले नंबर पर गायकवाड़। गायकवाड़ कहाँ के शासक थे, बड़ौदा के। दूसरे नंबर पर है भोसले कहाँ के थे, नागपुर के। होलकरों का शासन कहाँ पर था, इंदौर में। और सिंधियाओं का ग्वालियर में। गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर और सिंधिया जो ग्वालियर। बी, ए, डी और सी, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन के बीच 1731 की वारना की संधि हुई। निम्नलिखित में से किन के मध्य जो 1731 की वारना की संधि हुई थी। 1731 की वारना की संधि हुई थी संभाजी द्वितीय और साहू के मध्य, 6 नंबर ऑप्शन। इस संधि के माध्यम से शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद कोल्हापुर की गद्दी पर बैठने वाले संभाजी द्वितीय ने साहू जी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम, ए नंबर ऑप्शन। बाजीराव प्रथम के काल में मराठा शक्ति चरम पर पहुंच गई। इन्हें ही लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। साहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान संपन्न नहीं हुई थी। कौन सी संधि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान नहीं हुई थी। कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान नहीं हुई थी, तो इसमें पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि और बड़गांव की संधि, ये तीनों संधियां प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। वहीं बसीन की संधि जो 1802 में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के दौरान हुआ था। बसीन की संधि जो बाजीराव द्वितीय के द्वारा की गई थी, जो 1802 के अंदर की गई थी, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का भाग नहीं थी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा सिंधिया ने जयपुर, जोधपुर तथा गोहद की राजपूत रियासतों से अपना आधिपत्य छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सी संधि के द्वारा सिंधिया ने जयपुर, जोधपुर व गोहद की राजपूत रियासतों से अपना आधिपत्य छोड़ दिया था। सुरजी अर्जुनगांव की संधि। 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों और दौलतराव सिंधिया के बीच सुरजी अर्जुनगांव की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन मराठा सरदारों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया। कौन से मराठा सरदारों ने जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था। गायकवाड़ और होलकर ने इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध स्थल और अंग्रेजों से हारने वाले मराठा सरदारों में से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। युद्ध स्थल और मराठा सरदार
मराठा सरदारों में से जो अंग्रेजों से हारे थे उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? किरके के युद्ध में पेशवा हारे थे, सीताबर्डी के युद्ध में भोसले हारे थे, महिदपुर के युद्ध में होलकर आए थे, और कोरेगांव व अष्टी के युद्ध, कोरेगांव और अष्टी का युद्ध है, इसके अंदर सिंधिया नहीं बल्कि इसके अंदर भी पेशवा की पराजय हुई थी। द नंबर ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। कोरेगांव व अष्टी का युद्ध 1818 के अंतिम दो युद्ध थे जिनमें पेशवा अंग्रेजों के हाथों से परास्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1811 से 1817 के मध्य किस मराठा राज्य की सत्ता तुलसीबाई के हाथ में रही? 1811 से 1817 के मध्य किस मराठा राज्य की सत्ता तुलसीबाई के हाथ में रही थी? इंदौर की। 1811 में जसवंतराव होलकर की मृत्यु हो गई। उसका दत्तक पुत्र अल्पायु था, अतः जसवंतराव की पत्नी तुलसीबाई उसकी सरंक्षिका बनी और उसने इंदौर का शासन संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ, मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 में हुई कौन सी संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था? मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मध्य 1719 में कौन सी संधि हुई थी जिसे रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था? दिल्ली की संधि। बे नंबर ऑप्शन। दक्षिणी भारत के 6 सूबों में चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार मराठों को दिया गया। खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद, कर्नाटक में मराठों द्वारा जीते समस्त प्रदेशों पर मराठों का अधिकार मान लिया गया। साहू चौथ के बदले 15,000 सैनिकों की सहायता देगा। वह 10 लाख सालाना नजराना देगा। साहू कोल्हापुर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। मुगल सम्राट साहू व उसके संबंधियों को छोड़ देगा। इस संधि के बाद मराठों ने फिरोजशेर को हटाने में सैयद बंधु की मदद की और रफी उद दर्जा से संधि को मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों व पेशवा के बीच वह आखिरी युद्ध जिसके बाद पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों व पेशवा के बीच वह आखिरी युद्ध जिसके बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, अष्टी का युद्ध। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संधि जिसके द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय को मराठा संघ की अध्यक्षता त्यागनी पड़ी। कौन सी संधि जिसके द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय को मराठा संघ की अध्यक्षता त्यागनी पड़ी थी? पूना की संधि। 13 जून 1817 को पूना की संधि के तहत मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1739 में बाजीराव प्रथम ने किस यूरोपीय शक्ति से सालसेट व बसीन छीन लिए? 1739 के अंदर बाजीराव प्रथम ने कौन सी यूरोपीय शक्ति से सालसेट और बसीन छीने थे? पुर्तगालियों से। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति सिर्फ नाम के ही राजा रह गए और पेशवा वास्तविक मराठा नेता बन गए? कौन से संधि के तहत मराठा छत्रपति जो सिर्फ नाम के राजा रह गए थे, वास्तविक शक्ति जो पेशवा के पास में आ गई थी? संगोला की संधि। 1750 में रघुजी भोंसले की मध्यस्थता से रामराजा और पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य संगोला की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसवंतराव होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? राजपुर घाट की संधि जो 1805 के अंदर की गई थी। इस 1805 में राजपुर घाट की संधि करने वाला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज बार्लो। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के अलीवर्दी खां व रघुजी भोंसले के बीच युद्ध में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के कहने पर किस पेशवा ने अलीवर्दी खां को मदद की? बंगाल में अलीवर्दी खां व रघुजी भोंसले के बीच युद्ध में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के कहने पर किस पेशवा ने अलीवर्दी खां को मदद की थी? बालाजी बाजीराव। 1741 में बालाजी बाजीराव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देने वाली मल्हारराव होलकर की 20 वर्षीय विधवा बहन का नाम क्या था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देने वाली मल्हारराव होलकर की 20 वर्षीय विधवा बहन का नाम क्या था? भीमाबाई। बे नंबर ऑप्शन।
अगला प्रश्न है कि 1738 में बाजीराव प्रथम द्वारा निजाम उल मुल्क को दुरई सराय की संधि करने के लिए विवश कर दिया गया। 1738 में बाजीराव प्रथम के द्वारा निजाम उल मुल्क को दुरई सराय की संधि करने पर विवश कर दिया गया। इस संधि के अनुसार निजाम ने मालवा के सूबेदारी के अलावा किन दो नदियों के मध्य की भूमि पर पेशवा का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। 1738 के अंदर बाजीराव प्रथम के द्वारा निजाम उल मुल्क को दुरई सराय की संधि के लिए विवश किया गया। इस संधि के अनुसार जो निजाम ने मालवा की सूबेदारी के अलावा किन दो नदियों के मध्य की भूमि पर पेशवा का अधिकार स्वीकार किया था, नर्मदा से चंबल के मध्य। इसके अलावा निजाम ने संधि के मुगल बादशाह से अनुमोदन और 50 लाख रुपए की अदायगी का वायदा भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेशवा ने मराठा साम्राज्य की पताका कृष्णा से अटक तक फहराने की बात की। कौन से पेशवा ने मराठा साम्राज्य की पताका जो कृष्णा से अटक तक फहराने की बात की थी? बाजीराव प्रथम ने। अब समय आ गया है हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर ले। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वतः ही गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा से अटक तक फहराएगी। बाजीराव प्रथम। इन्होंने हिंदू पद पातशाही का प्रचार किया। बाजीराव प्रथम को वृहद महाराष्ट्र की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि आंग्ल मराठा युद्धों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी संधि सबसे अंत में हुई। आंग्ल मराठा युद्धों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी संधि जो सबसे अंत में हुई थी? होलकर के साथ मंदसौर की संधि। ए नंबर ऑप्शन। 6 जनवरी 1818 को मल्हार राव होलकर ने अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि की। होलकर ने राजपूत राज्यों पर अपने अधिकारों का परित्याग करते हुए बूंदी के उत्तर और सतपुड़ा के दक्षिण में सभी प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए। अमीर खां को टोंक का नवाब स्वीकार कर लिया गया। इंदौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने पर सहमति हुई। युद्ध के अलावा पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा मराठों की हार का मुख्य कारण नहीं था। पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा मराठों की हार का मुख्य कारण नहीं था। मराठा सरदारों में एकता की कमी। मराठा सरदारों में एकता की कमी थी। दूसरा कि उत्तर भारत में सभी शक्तियां मराठों से छुटकारा पाना चाहती थी। उत्तर भारत की सभी शक्तियां जो मराठों से छुटकारा पाना चाहती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अहमद शाह अब्दाली को सहयोग। अहमद शाह अब्दाली को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया था। इसमें इस कंपनी की कोई भूमिका नहीं थी। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अहमद शाह अब्दाली को रूहेला सरदारों, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का समर्थन था। तो ए, बे और द सही है। 6 नंबर इसका गलत होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्ध में भूमिका नहीं थी। मुगल वजीर इमादुल मुल्क और मुस्लिम सेनानी इब्राहिम खां गारदी ने मराठों का सहयोग किया। इब्राहिम गारदी के तोपखाने ने अब्दाली की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के एक सेनापति जिन्हें दूसरा शिवाजी भी कहा जाता है। शिवाजी के एक सेनापति जिन्हें दूसरा शिवाजी भी कहा जाता है कौन थे? नेताजी पालकर। द नंबर ऑप्शन। पुरंदर की संधि की शर्त के अनुरूप शिवाजी और उनके सेनापति नेताजी पालकर मुगलों मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में मुगलों के बीजापुर अभियान में उनके साथ थे। लेकिन नेताजी पालकर ने जयसिंह का साथ छोड़कर बीजापुर के पक्ष में जाने का फैसला लिया। लेकिन बाद में नेताजी पालकर ने इस्लाम भी ग्रहण किया था और औरंगजेब ने उसे मोहम्मद कुली खां की पदवी दी थी। कुछ वर्षों बाद जब महाराष्ट्र वापस आया तो शिवाजी ने पुनः उसे हिंदू धर्म में दीक्षित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पति राजा राम की मृत्यु के बाद भी जिस मराठा महिला सरदार ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। अपने पति राजा राम की मृत्यु के बाद भी मराठा महिला जिसने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था कौन थी? ताराबाई। द नंबर ऑप्शन। मनुचे के अनुसार ताराबाई ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में उसने औरंगजेब और उसके प्रतिनिधियों को कड़ी टक्कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1776 में फडणवीस से संधि करने वाला अंग्रेज प्रतिनिधि कौन था? 1776 में
फडणवीस से संधि करने वाला अंग्रेज प्रतिनिधि कौन था? अंग्रेज प्रतिनिधि कौन था? कर्नल ऑप्टन। कर्नल ऑप्टन, बे नंबर ऑप्शन। सूरत की संधि रद्द कर दी गई। अंग्रेजों को 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। सालसेट कंपनी के पास रहेगा। राघोबा राजनीति से संन्यास लेगा और मराठे उसे पेंशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना के ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल पामर ने जो किसके संबंध में यह कहा था? किसके संबंध में यह कहा था कि उसके मरने के साथ ही मराठों की कूटनीतिक सूझबूझ भी समाप्त हो गई? किसके संबंध में कहा था कि उसके मरने के साथ ही मराठों की कूटनीतिक सूझबूझ समाप्त हो गई? तो यह कहा था नाना फडणवीस के बारे में। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1751 के अंदर है जो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने निम्नलिखित में से किसको उड़ीसा सौंप दिया? 1751 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने निम्नलिखित में से किसको जो उड़ीसा सौंप दिया था? रघुजी भोंसले को। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 वर्ष तक चले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? 7 वर्ष तक चले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? सालबाई की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं। पहला कि मूंगी सिवगांव की संधि मराठों व निजाम के बीच हुई। मूंगी सिवगांव की जो संधि है, मूंगी सिवगांव की संधि मराठों और निजाम के मध्य हुई थी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेश मुखी देना स्वीकार कर लिया था। निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेश मुखी देना स्वीकार कर लिया था। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सही होगा। तो दोनों सही। 6 नंबर ऑप्शन। मूंगी सिवगांव की संधि 1728 में हुई। उस समय बाजीराव प्रथम पेशवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवा का राज्य समाप्त करने के बाद अंग्रेजों ने शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को कहाँ का शासक बनाया? पेशवा का राज्य समाप्त करने के बाद अंग्रेजों ने जो शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को कहाँ का शासक बनाया था? सतारा का। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? कौन से मराठा राज्य ने या कौन से मराठा ने जो अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में सहायक संधि स्वीकार की थी? होलकर ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के बाद निजाम ने कृष्णा से उत्तर तक के संपूर्ण मराठा साम्राज्य पर का स्वामी साहो को स्वीकार कर लिया? कौन सी संधि के बाद निजाम ने जो कृष्णा से उत्तर के संपूर्ण मराठा साम्राज्य का स्वामी साहो को स्वीकार किया था? मूंगी सिवगांव की संधि। बे नंबर ऑप्शन। 1728 में बाजीराव प्रथम ने पालखेड़ा के युद्ध में पराजय के बाद मूंगी सिवगांव की संधि हुई। इस संधि के बाद दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मराठा संघ में फूट डालने का प्रयास किया? निम्नलिखित में से किसने जो मराठा संघ में फूट डालने का प्रयास किया था? तो मराठा संघ में फूट डालने का प्रयास जो किया था इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था रघुनाथ राव या राघोबा। रघुनाथ राव या राघोबा 1773-74 ईस्वी में पेशवा रहा। पूर्व पेशवा नारायण राव के मंत्री सखाराम बापू व नाना फडणवीस ने उसका विरोध किया। मराठों की एक परिषद या समिति बनाकर नारायण राव के बेटे माधव राव द्वितीय या माधव नारायण राव को पेशवा बना दिया गया। रघुनाथ राव ने 1775 में अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जाट शासक के समय पेशवा बालाजी बाजीराव ने निम्नलिखित में से किस जाट शासक के समय पेशवा बालाजी बाजीराव ने मल्हार राव होलकर को कुम्हेर के किले पर कब्जा करने के लिए भेजा और उस अभियान में मल्हार राव का पुत्र खांडेराव मारा गया? निम्नलिखित में से किस जाट शासक के समय पेशवा बालाजी बाजीराव ने मल्हार राव होलकर को कुम्हेर के किले पर कब्जा करने के लिए भेजा गया और उस अभियान में मल्हार राव का पुत्र खांडेराव मारा गया था? सूरजमल के समय 1754 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साहू के काल में पेशवा के पद पर रहे थे? साहू के काल में पेशवा के पद पर कौन रहे थे? तो साहू का जो काल था, साहू का काल 1707 से लेकर 1749 तक था। 1749 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो इस समय जो पेशवा के पद पर रहे थे इसमें बालाजी विश्वनाथ रहे थे जो 1720 तक पेशवा के पद पर थे। इसके पश्चात बाजीराव प्रथम जो 1720 से 40 तक। इसके पश्चात बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक रहे थे। यह भी साहू के समय जो 9 साल तक पेशवा के पद पर रहे थे। तो 1, 2 और 3 6 नंबर ऑप्शन।
साहू का राज्याभिषेक 1708 में हुआ। उसकी राजधानी सतारा में हुआ था। साहू की मृत्यु 1749 में हुई। साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा पद पर नियुक्त किया। यह पद वंशानुगत हो गया। साहू के काल में बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, बालाजी प्रथम 1720 से 40 और बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक पेशवा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा शासकों का सही क्रम क्या है। मराठा शासकों का सही क्रम संभाजी जो भी छावा मूवी आप सभी देखे आए होंगे वही संभाजी के पश्चात उनके भाई थे राजाराम के पश्चात राजाराम के पुत्र शिवाजी द्वितीय और शिवाजी द्वितीय के पश्चात संभाजी के पुत्र जिसे औरंगजेब ने कैद कर रखा था साहू जो शासक बनते हैं। तो संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय और साहू। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाजी विश्वनाथ ने किस मुगल शासक का तख्ता पलट करने के लिए सैयद बंधुओं की सहायता की थी। बालाजी विश्वनाथ ने किस मुगल शासक का तख्ता पलट करने के लिए सैयद बंधुओं की सहायता की थी। फर्रुख शेर। द नंबर ऑप्शन। 1719 में इस सहायता के बदले शाहू को काफी लाभ मिला। इसे दिल्ली की संधि कहा जाता है। इसकी प्रमुख शर्तें थी वो सभी प्रदेश वापस दिए गए जो कभी शिवाजी के स्वराज का हिस्सा थे। वो सभी प्रदेश वापस दिए गए जो कभी शिवाजी के स्वराज का हिस्सा थे। महाराष्ट्र में साहू की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। दक्कन के 6 मुगल प्रांतों में चौथ व सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार भी दिया गया। दक्कन में शांति स्थापना की जिम्मेदारी साहू की। पिछले कुछ वर्षों में मराठों द्वारा जीते गए गोंडवाना, बरार, खानदेश, हैदराबाद व कर्नाटक के इलाकों पर साहू का नियंत्रण स्वीकार कर लिया गया। साहू मुगल सम्राट को 10 लाख रुपए वार्षिक भेंट देगा व 15,000 सैनिकों की सहायता देगा। साहू कोल्हापुर राज्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दिल्ली में नजरबंद साहू की माता येसुबाई, पत्नी सावित्रीबाई व सौतेले भाई मदन सिंह व अन्य राज परिवार के सदस्यों को मुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। उसके पश्चात पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था। तो पहला ऑप्शन सत्य है। बाजीराव द्वितीय के काल में शुरुआती वर्षों में नाना फडणवीस का प्रभाव बना रहा था। तो यह बात भी सत्य है। 1818 में अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त किया। 1818 में अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया था और उसके पश्चात अंग्रेजों ने पेशवा को 8 लाख रुपए की पेंशन देके सतारा नहीं भेजा था। पेशवा को जो भेजा था 8 लाख रुपए की पेंशन देकर, यह भेजा था कानपुर के बिठूर क्षेत्र में। बिठूर भेजा था, सतारा नहीं भेजा था। इसलिए द नंबर ऑप्शन गलत होगा। ए, बे और स इसके सही है। 1818 में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने 8 लाख रुपए पेंशन देकर बिठूर कानपुर भेज दिया। धोंदुपंत नाना साहब बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। हालांकि इनके जैविक पिता बाजीराव के भाई नारायण भट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पेशवा को नाना साहब भी कहा जाता है। नाना साहब कौन से पेशवा को कहा जाता है। बालाजी बाजीराव को। हालांकि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र धोंदुपंत को भी नाना साहब के नाम से अधिक जाना जाता है, लेकिन उनसे पूर्व तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव को भी नाना साहब के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित माता और पुत्रों की जोड़ी में से कौन सा सुमेलित नहीं है। माता और पुत्रों की जोड़ी में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जीजाबाई है जो शिवाजी की माताजी थे। ताराबाई शिवाजी द्वितीय की माताजी थी। राधाबाई बर्वे जो बाजीराव प्रथम की माता थी। अहिल्याबाई होलकर मल्हारराव होलकर की माता नहीं थी। मल्हारराव होलकर है जो अहिल्याबाई होलकर के ससुर थे। अहिल्याबाई होलकर के जो पुत्र का नाम था वो मल्हारराव होलकर नहीं बल्कि माल्यराव होलकर था। माल्यराव होलकर जो अहिल्याबाई होलकर का पुत्र था। तो द नंबर ऑप्शन इसमें असुमेलित है। अहिल्याबाई होलकर जो मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर की पत्नी थी। तो अहिल्याबाई होलकर मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया था। पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया था। पतदाम नामक कर किस पर लगाया था। विधवा पुनर्विवाह पर। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिकों को उनकी सेवा के बदले भूमि अनुदान से राजस्व इकट्ठा करने
इकट्ठा करने देने की प्रथा सरंजाम किस साम्राज्य के अंतर्गत प्रचलित थी? सैनिकों को उनकी सेवा के बदले भूमि अनुदान से राजस्व इकट्ठा करने देने की प्रथा सरंजाम किस साम्राज्य के अंतर्गत प्रचलित थी? तो यह थी मराठों के अंदर। 6 नंबर ऑप्शन। साहू की मृत्यु के समय पेशवा कौन थे? साहू की मृत्यु के समय पेशवा बालाजी बाजीराव। हिंदू पद पादशाही के आदर्शों का प्रचार किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने। निम्नलिखित पेशों का सही कर्म क्या है? निम्नलिखित पेशों का सही कर्म क्या है? पेशों का सही कर्म पूछा है तो इसमें रघुनाथ राव जो पेशवा रहे थे यह थोड़े ही समय के लिए रहे थे। ये रहे थे लगभग 1774 ईस्वी में। माधवराव प्रथम जो पेशवा रहे थे यह रहे थे 1761 से लेकर 1772 तक। नारायण राव पेशवा रहे थे 1772-73 में। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय जो पेशवा रहे थे ये अंतिम पेशवा थे जो 1796 से 1818 तक पेशवा रहे थे। और इसके पश्चात है माधवराव द्वितीय जो पेशवा रहे थे यह रहे थे 1774 से लेकर 1796 तक। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएंगे ये आएंगे माधवराव प्रथम 1761 से 72। इसके पश्चात नारायण राव 72 से 73, फिर रघुनाथ राव 74 में, फिर माधवराव द्वितीय 74 से 96 और उसके पश्चात बाजीराव द्वितीय 96 से 1818। 2, 3, 1, 4 और 5 बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों के संबंध में निम्नलिखित संधियों का सही क्रम क्या है? मराठों के संबंध में निम्नलिखित संधियां 4 संधियां दी रखी है। मंदसौर की संधि, मंदसौर की जो संधि हुई थी यह मंदसौर की संधि हुई थी 1818 में। वसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय हुए अंग्रेजों के मध्य। ग्वालियर की संधि 1817 में, ग्वालियर की संधि 1817 में। और राजपुर घाट की जो संधि हुई थी यह हुई थी 1805 के अंदर। तो सबसे पहले बसीन की संधि 1802, फिर राजपुर घाट की संधि 1805, ग्वालियर की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818। 2, 4, 3 और 1, 2, 4, 3 और 1, 1 नंबर ऑप्शन। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई। राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में यशवंतराव होलकर व अंग्रेजों के मध्य हुई। तीसरी ग्वालियर की संधि जो 1817 में हुई। ग्वालियर की संधि 1817 में दौलतराव सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य हुई। और चौथी है मंदसौर की संधि जो 1818 में यशवंतराव होलकर व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि राजा शिवाजी को मद्रास से दूर रखने के प्रयास किसने शुरू किए थे? शिवाजी को मद्रास से दूर रखने के प्रयास किसने शुरू किए थे? स्टेशम मास्टर ने, मद्रास के ब्रिटिश एजेंट स्टेशम मास्टर के द्वारा। तो यह था आज का चैप्टर मराठा साम्राज्य, आंग्ल मराठा साम्राज्य। तो इस आंग्ल और मराठा युद्ध से संबंधित हमने 90 प्रश्न उत्तर किए। अब इस मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिसको हम सभी चैप्टर के पश्चात सभी चैप्टर की घटनाओं को एक चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार जो हम इस चैप्टर के अंदर भी मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को चार्ट के माध्यम से देखते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर 1620 में शाहजी भोंसले जो शिवाजी के पिता थे जहांगीर की सेवा में गए थे। 19 फरवरी 1630 को शिवाजी का जन्म होता है शिवनेरी किला पूना के अंदर। 1646 को तोरण का किला जीता जाता है। 1646 में ही मरूमगढ़ राजगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है। 1647 में सिंहगढ़ कोंडाना के दुर्ग पर विजय। 1654 में पुरंदर के दुर्ग पर अधिकार। 1655-56 में रायडी या रायगढ़ पर नियंत्रण। 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया गया। 1656 में ही जावली पर आक्रमण कर दुर्ग पर अधिकार किया गया। 1657 में कोंकण प्रदेश की विजय कल्याण भिवड़ी पर कब्जा कर नौसेना बेस बनाया गया। 1657 के अंदर शिवाजी व मुगलों के मध्य पहला संघर्ष हुआ। 10 नवंबर 1659 को अफजल खान का वध किया गया। 5 अप्रैल 1663 को शाइस्ता खान के लाल महल पर धावा। जनवरी 1664 को सूरत की प्रथम लूट। जनवरी 1664 को शाहजी की मृत्यु। 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि।
मई 1666 को शिवाजी औरंगजेब के दरबार आगरा में गए। 1668 में गजब संधि शिवाजी और मुअज्जम के मध्य। 4 फरवरी 1670 को कोंडाना दुर्ग पर पुनः विजय प्राप्त की गई। 8 मार्च 1670 को पुरंदर के दुर्ग पर अधिकार किया गया। 3 अक्टूबर 1670 को सूरत को दूसरी बार लूटा गया। 1672 में सूरत पर तीसरी बार छापा पड़ा। 1673 में पन्हाला दुर्ग पर पुनः अधिकार किया गया। 6 जून 1674 को काशी के पंडित गंगाधर भट्ट तथा शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक किया गया। 24 सितंबर 1674 को तांत्रिक विधि से निश्चलपुरी गोस्वामी द्वारा शिवाजी का द्वितीय राज्याभिषेक किया गया। 1677-78 में कर्नाटक पर आक्रमण। 1678 में जिंजी पर अधिकार किया गया। शिवाजी की अंतिम विजय थी। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहावसान। 1687 को वाई का युद्ध मुगलों व मराठों के मध्य। 11 मार्च 1689 को तुलापुर में संभाजी। 1681 से 89 संभाजी व उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या की गई थी। कवि कलश की हत्या और संभाजी की हत्या की गई थी 11 मार्च 1689 को। छावा मूवी के अंदर आप सबने वो घटना देखी होगी। 1689 से 1707 में मराठा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। 1691 से 98 के दौरान जुल्फिकार खां के नेतृत्व में 8 वर्षों तक जिंजी को घेरे रखा। अंततः 1698 में जुल्फिकार खां ने जिंजी पर अधिकार कर लिया और राजाराम ने जिंजी छोड़कर सतारा को अपना केंद्र बनाया। 1700 ईस्वी के अंदर राजाराम की सतारा में मृत्यु होती है। राजाराम की सतारा में मृत्यु 12 अक्टूबर 1707 को खेड़ा का युद्ध होता है साहूजी और ताराबाई के मध्य। 1708 को साहू का राज्याभिषेक। 1708 को साहू ने बालाजी को सेनापति नियुक्त किया। 1713 में बालाजी विश्वनाथ की पेशवा पद पर नियुक्ति की गई। 1719 में दिल्ली की संधि की गई जिसे मराठा का मेघना कार्टा कहा गया। 1724 में पेशवा का मालवा अभियान। 28 फरवरी 1728 को पालखेड़ युद्ध बालाजी बाजीराव प्रथम व निजाम के मध्य। 6 मार्च 1728 को मुंशी शिव गांव की संधि। 1728 को अमझेरा का युद्ध। अप्रैल 1731 को डाभोई या बीवापुर का युद्ध बाजीराव व त्र्यंबकराव डाभाई के मध्य। 13 अप्रैल 1731 को वारना संधि संभाजी द्वितीय और साहू के मध्य। 1733 से 36 कोंकण पर अभियान। 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर आक्रमण। पेशवा को मोहम्मद शाह से मालवा व गुजरात की सूबेदारी व दक्कन में सर देशपांडे का पद दिया गया। 1737 में भोपाल युद्ध मराठा वर्सेस मुगल व निजाम। 7 जनवरी 1738 को दुरई सराय की संधि हुई थी मराठा और निजाम के मध्य। 1738 में गुजरात को मराठा राज्य में मिला लिया गया था। 1740 को मूंगी पैठन की संधि होती है। 1752 में मुगल बादशाह ने मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार दिया था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जिसमें अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य। 1775 से 82 के दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। अंग्रेजी की तरफ से नेतृत्व किया जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। मई 1775 के अंदर मई 1775 के अंदर आरस का युद्ध होता है। 1781 में सीपरी युद्ध होता है। सीपरी युद्ध जो महादजी व अंग्रेजी कर्नल म्यूर के मध्य। 28 जुलाई 1787 को तुंगा या लालसोट का युद्ध होता है महादजी सिंधिया वर्सेस जयपुर के प्रताप सिंह। 1794 को महादजी सिंधिया की मृत्यु होती है। 1795 को अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु होती है। 13 मार्च 1800 को नाना फडणवीस की मृत्यु होती है। सितंबर 1803 को लेक ने दिल्ली पर अधिकार किया। 1803 से 5 के दौरान द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स की तरफ से। 1817 में खिड़की का युद्ध होता है जो जनरल बर व स्मिथ ने पेशवा को हराया था। 1817 में ही यरवदा का युद्ध होता है जिसमें पेशवा पराजित।
1 जनवरी 1818 को भीमे कोरेगांव का युद्ध होता है, जिसके अंदर पेशवा ने सेनापति बापू गोखले को स्टालिन ने हराया था। 20 फरवरी 1818 को अष्टी का युद्ध होता है। स्मिथ ने बापू गोखले को हराया और गोखले की मृत्यु हुई। 1818 में ही पेशवाई को समाप्त किया गया, पेशवा पद जो समाप्त कर दिया गया था। इसके पश्चात मराठों के द्वारा की गई कुछ प्रमुख संधियां 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है जयसिंह और शिवाजी के मध्य। 14 जनवरी 1750 को संगोला की संधि होती है बालाजी बाजीराव व राजाराम द्वितीय के मध्य। 1752 को भलकी की संधि होती है बालाजी बाजीराव व हैदराबाद के निजाम के मध्य। 1763 को राक्षस भुवन की संधि माधवराव व हैदराबाद के निजाम के मध्य। 1769 को कंकापुर की संधि होती है माधवराव व जनोजी के मध्य। 6 मार्च 1775 को सूरत की संधि होती है राघोबा और मुंबई सरकार के मध्य। 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि होती है अंग्रेजों की ओर से अपटन व नाना फडणवीस के मध्य। 16 जनवरी 1779 को बड़गांव की संधि होती है अंग्रेजों और माधव नारायण राव के मध्य। 17 मई 1782 को सालबाई की संधि होती है अंग्रेजों और माधव नारायण राव के मध्य। 31 दिसंबर 1802 को बैसीन की संधि हुई बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। 17 दिसंबर 1803 को देवगांव की संधि रघुजी भोंसले व अंग्रेजों के मध्य। 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। 27 फरवरी 1804 को बुरहानपुर की सहायक संधि। 21 नवंबर 1805 को मुस्तफापुर की संधि। 24-25 दिसंबर 1805 को राजपुर घाट की संधि होलकर व अंग्रेजों के मध्य। 27 मई 1816 को नागपुर संधि अप्पा साहिब व अंग्रेजों के मध्य। 13 जून 1817 को पूना की संधि बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य। 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि दौलतराव सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य। और सबसे अंत में आता है 6 जनवरी 1818 को मंदसौर की संधि जो होलकर व अंग्रेजों के मध्य होती है। तो यह था मराठाओं के संबंधित चैप्टर मराठा आंग्ल और मराठा युद्ध, और इसके साथ ही मराठाओं से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखे, मराठाओं के द्वारा की गई प्रमुख संधियों के बारे में देखा। इसी के साथ ही आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास। ब्रिटिश सर्वोच्चता के विकास से संबंधित एक छोटा सा चैप्टर रहेगा, 5 नंबर चैप्टर, उसको हम कल की क्लास में देखते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।